चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अदृश्य ब्लूप्रिंट की जो हमारी आज की दुनिया में सब कुछ चला रहा है। मतलब हमारे फोन से लेकर बहुत दूर के सितारों तक। कभी सोचा है कि एक ही चीज हमारे फोन पर इंटरनेट कैसे ला सकती है, और साथ ही अरबों प्रकाश वर्ष दूर एक तारे से रोशनी भी? सुनने में ये सवाल काफी बड़ा लग सकता है, पर इसका जवाब बड़ा ही आसान और मजेदार है। तो इसका जवाब है एक अदृश्य तरंग। जी हाँ, इन्हीं कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और ये सिर्फ अंतरिक्ष में नहीं है, ये तो अभी इसी वक्त हमारे चारों ओर हैं। ये इस स्क्रीन से हमारी आंखों तक जानकारी पहुंचा रही हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। तो आखिर इस अदृश्य शक्ति का ब्लूप्रिंट है क्या? इसे समझने के लिए ना हमें इसकी बिल्कुल बुनियादी बनावट को देखना होगा, एकदम इसके कोर में जाकर। देखिए, सब कुछ एक बहुत ही बेसिक आइडिया से शुरू होता है। ट्रांसवर्स वेव यानी अनुप्रस्थ तरंग। कल्पना कीजिए, एक रस्सी है जिसे ऊपर नीचे हिलाया जा रहा है। लहरें तो आगे बढ़ रही हैं, लेकिन रस्सी खुद ऊपर नीचे हो रही है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर। बस यही है ट्रांसवर्स वेव। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आता है असली जादू। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव असल में दो तरंगों का एक साथ डांस है। सोचिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर नीचे हो रही है, और ठीक उसी समय एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अगल बगल हो रही है, और ये दोनों एकदम परफेक्ट तालमेल में एक साथ आगे बढ़ती हैं। और हाँ, ये सबसे ज़रूरी बात है जो हमेशा याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वो दिशा जिसमें तरंग आगे बढ़ रही है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी लंबवत। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का गोल्डन रूल है जो कभी नहीं बदलता। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये तरंगें असल में इस यूनिवर्स में बर्ताव कैसे करती हैं। मतलब इनकी रफ्तार क्या है, ये अपने साथ क्या लेकर चलती हैं, और कौन से नियम हैं जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। यहीं पर एक बहुत खास बात है जो इन्हें दूसरों से अलग करती है। देखिए, आवाज को हवा चाहिए, पानी की लहरों को पानी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को कुछ भी नहीं चाहिए। ये स्पेस के खालीपन में, वैक्यूम में भी बड़े आराम से सफर कर सकती हैं, और इसी वजह से तो हम दूर के सितारों की रोशनी देख पाते हैं। जब ये तरंगें खाली जगह में चलती हैं, मतलब वैक्यूम में, तो ये यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट पर चलती हैं। इसे सी कहते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट। पर जैसे ही ये किसी मीडियम जैसे कांच या पानी में दाखिल होती हैं, इनकी रफ्तार थोड़ी कम हो जाती है। 300 मिलियन मीटर हर एक सेकंड में। इस स्पीड को इमेजिन करना भी मुश्किल है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट सिर्फ एक सेकंड में हमारी पृथ्वी के 7.5 चक्कर लगा सकती है। ये है यूनिवर्स की फाइनल स्पीड लिमिट। इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता। अच्छा, तो जब एक वेव धीमी होती है ना, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी। यानी एक सेकंड में वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है, वो नहीं बदलती। वो उसकी पहचान है, उसका सिग्नेचर है। लेकिन क्योंकि अब वेव धीरे चल रही है, तो लहरें मानो एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। इसका मतलब है कि उनकी वेवलेंथ, यानी दो लहरों के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है। इन तरंगों का तो कोई मास, कोई वजन होता ही नहीं है। ये कोई मैटर नहीं है। तो फिर ये सूरज से हम तक गर्मी कैसे पहुंचाती हैं, या माइक्रोवेव में खाना पकाने के लिए एनर्जी कैसे ले जाती हैं? फिजिसिस्ट्स के पास इसका एक नाम है, पॉइंटिंग वेक्टर। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एनर्जी के लिए एक जीपीएस है। ये एक छोटा सा तीर है जो हमें ठीक ठीक बताता है कि एनर्जी किस दिशा में जा रही है और कितनी तेजी से जा रही है, और ये हमेशा उसी दिशा में पॉइंट करता है जिधर वेव खुद जा रही है, एनर्जी को अपने साथ आगे बढ़ाते हुए। चलिए अब इन तरंगों की एक और बहुत ही खासियत के बारे में बात करते हैं, एक ऐसी ट्रिक जिसे कहते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी आज की बहुत सारी टेक्नोलॉजी काम कर पाती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी वेव को फिल्टर कैसे किया जा सकता है, उसे कंट्रोल कैसे करें? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पिकेट फेंस को इमेजिन करना। जानते हैं ना, वो लकड़ी की बाड़ जिसमें सीधी सीधी डंडियां लगी होती हैं। बस सोचिए कि एक लहर उसमें से निकलने की कोशिश कर रही है। तो पोलराइजेशन आखिर है क्या?
सीधी सी बात है, ये हमारी पिकेट फेंस का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड के उतार चढ़ाव को फिल्टर करने का काम है, ताकि वो चारों तरफ फैलने के बजाय सिर्फ एक ही दिशा में, एक ही प्लेन में ऊपर नीचे हों। आइए इस प्रोसेस को एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है अनपोलराइज्ड लाइट, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर मुमकिन दिशा में वाइब्रेट कर रही है। फिर ये टकराती है हमारे पोलराइजर से, यानी हमारी पिकेट फेंस से। अब क्या होगा? सिर्फ वही तरंगे इससे पार जा सकती हैं जो फेंस की डंडियों के साथ सीधी हैं, मतलब जो ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही हैं। और बूम, जो लाइट दूसरी तरफ से निकलती है वो पूरी तरह से पोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो हमने बनावट देख ली, नियम समझ लिए और वो पोलराइजेशन वाली खास ट्रिक भी देख ली। अब समय है इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने का और ये देखने का कि ये सिंपल सी फिजिक्स हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को कैसे चलाती है। ये स्लाइड सारी कहानी को एक साथ जोड़ देती है। देखिए, लाइट की वो जबरदस्त स्पीड हमें वाईफाई जैसा इंस्टेंट कम्युनिकेशन देती है। एनर्जी को साथ ले जाने की इनकी काबिलियत हमारे माइक्रोवेव ओवन को पावर देती है और सूरज की गर्मी हम तक पहुंचाती है। और वो पोलराइजेशन वाली ट्रिक, अरे उसी की वजह से तो हमारी एलसीडी स्क्रीन और पोलराइज्ड सनग्लासेस काम करते हैं। और जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी बताया गया है, ये कहानी सिर्फ कुछ गैजेट्स तक ही सीमित नहीं है। इन तरंगों की जो खासियतें हैं वो इन्हें हमारी मॉडर्न लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी बनाती हैं। कम्युनिकेशन से लेकर मेडिसिन तक, हर जगह। कितनी कमाल की बात है ना? सब कुछ घूम फिर कर उसी एक सिंपल से खूबसूरत नियम पर आ जाता है। 3 चीजें जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और स्पेस में एक साथ डांस कर रही हैं। और बस इसी छोटे से ब्लूप्रिंट पर हमारी पूरी की पूरी कनेक्टेड दुनिया खड़ी है। तो चलिए इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर फिजिक्स का ये एक छोटा सा नियम हमें वाईफाई, माइक्रोवेव और स्पेस टेलीस्कोप जैसी चीजें दे सकता है, तो सोचिए कि आने वाले समय में हम इसके साथ और क्या-क्या बना सकते हैं। संभावनाएं सच में